ईडी का हाथ फैलाकर स्वागत है। आइए चाय नाश्ते पर आइए, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। राहुल गांधी वो शख्स है जिसके शरीर में राजीव गांधी का खून दौड़ता है, जिसके शरीर में इंदिरा गांधी जी का खून है, जिसने देश के लिए शहादत दी है। वो भला क्यों डरे? ये चाहे जो मर्जी कर लें, जितनी ताकत लगा लें। पिछले बार भी आपने देखा होगा 58 घंटे ईडी ने कार्रवाई की थी, पूछताछ की, क्या मिला? तो ये डरने वाले खानदान से नहीं है। इसके पिताजी ने अपने शरीर के चिथड़े करवा लिए, देश के लिए कुर्बानी दिया। जिसकी दादी अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, तो उस परिवार का चिराग भला कैसे ये गोरे अंग्रेजों के दलाल काले अंग्रेजों से डरेगा? इसीलिए नहीं आई, बता दिए। अब वो शर्म हो गई कि भाई लोगों को पता चल गया। देखिए बात वो छुट्टी नहीं है, संसद भवन भ्रष्टाचार नहीं किया तो ईडी का स्वागत करें। हम भाजपा के सीटी से नहीं डरते। ये भाजपा का तोता है, तोता। तो हम तोता से नहीं डरते। डर तो रहे हैं। कौन डर रहा है? अरे बिल्कुल, ले पसीना मेहनत कैसे लोगों के आता है, हराम के खाने वालों को थोड़ा ना आएगा। आप लिफाफा खाते हैं, आप एसी में रहते हैं, आपको पसीना कहाँ से आएगा? पंकज जी क्या लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं भाई राहुल गांधी ईडी से डर क्यों रहे इतना? देखिए राहुल गांधी जी ईडी से नहीं डर रहे। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा, ईडी का हाथ फैलाकर स्वागत है। आइए चाय नाश्ते पर आइए, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। राहुल गांधी वो शख्स है जिसके शरीर में राजीव गांधी का खून दौड़ता है, जिसके शरीर में इंदिरा गांधी जी का खून है, जिसने देश के लिए शहादत दी है। वो भला क्यों डरे? लेकिन सवाल तो ईडी पर उठता है कि जो ईडी हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ कार्रवाई करती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते भूल कैसे जाती है? जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अशोक चौहान के यहाँ छापेमारी करती है, कार्रवाई की बात कहती है, वो भाजपा में शामिल होकर जब राज्यसभा में पहुंचते हैं तो ये कार्रवाई भूल क्यों जाती है? ये सवाल तो तब उठता है जब अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, तमाम लोग, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों पर जब कार्रवाई की बात होती है तो वो रास्ता भूल क्यों जाती है? गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं ना, कौन सूत्र है बताओ, हिम्मत है तो नाम बताओ शेयर कर। गिरिराज सिंह को कुछ आता है बोल रहे हैं? आप तो ऐसा है? मंत्री रह चुके हैं क्या? हे भाई मंत्री रह चुके, कभी बिहार के लिए बोलते हुए देखा? आप उस गिरिराज सिंह की बात कहते हैं? आदमी कम से कम ये सीखे होते तो बिहार में बाढ़ से समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाना है, बिहार में बंद औद्योगिक की इकाइयों के पुनर्गठन की बात है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे की बात है, बिहार में मेडिकल कॉलेजों की कमी है, बिहार में तमाम वो एयरपोर्टों की बात है, एम्स के निर्माण की बात है। कभी गिरिराज सिंह के मुँह से सुना? गिरिराज सिंह एक भाजपा का भोंपू है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे भोपू है, कोई काम का नहीं है, सुअर का गोबर न लीपने का न पोतने का, किसी काम का नहीं है। गिरिराज सिंह जैसा नेता किसी काम का नहीं है। अगर बिहार के किसी भी मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने बोला हो तो बता दीजिए। राहुल गांधी जो सबसे दुनिया का झूठे इंसान है। अरे भाई तो गिरिराज सिंह से बड़ा झूठा कोई है? सो बताइए आप, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। चोर कह रहा है, क्या मैं चोर हूँ? मतलब आप समझ लीजिए, एक झूठा कह रहा है कि हम झूठे नहीं हैं, वो झूठा है। तो झूठा कभी कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? तो राहुल गांधी भी तो रात के 1:55 पे ट्वीट करके कह रहे थे ईडी के बारे में। बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई। आप एक बात बताइए, जो शराब कारोबारी 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को देता है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई नहीं होती है। जो वैक्सीन कंपनी 52 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को देती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां 250 करोड़ से अधिक चंदा देती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। नवयू कंस्ट्रक्शन जो सिलक्यारा टनल बना रही थी, उसने भी पैसा दिया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो पैसा दिया, इन कंपनी वो इसी कंपनियां दिया जिसका टर्नओवर उतना नहीं है, और वो चंदा दे रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपने क्या पूरे भारत को मूर्ख समझ रखा है क्या? साजिश हो रही है, कहना क्या चाहते हैं? साजिश हो रही है। तमाम विपक्ष के नेताओं के साजिश हो रही है खिलाफ। आपने देखा एडीआर की रिपोर्ट, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, लगभग 538 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 5 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती कर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई गई, वो भी 79 सीटों पर। तो क्या आप केजरीवाल की तरह राहुल गांधी भी जेल में होंगे? देखिए एक बात बता दूं,
ये चाहे जो मर्जी कर लें, जितनी ताकत लगा लें, पिछले बार भी आपने देखा होगा 58 घंटे ईडी ने कार्रवाई की थी, हाँ, पूछताछ की, हाँ, क्या मिला? हाँ, तो ये डरने वाले खानदान से नहीं है, हाँ, जिनके नाना की माँ हाँ, लाला लाजपत राय के साथ स्वरूप रानी हाँ, चोटिल हुई और उनकी मौत हुई लाठी चार्ज में, गोरे अंग्रेजों की लाठी चार्ज में, हाँ, जिनकी नानी कमला नेहरू हाँ, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हाँ, जिसके नाना इतने बड़े बैरिस्टर परिवार से होने के बावजूद जब गोरे अंग्रेजों से दो दो हाथ किया, जिसके पिताजी ने अपने शरीर के चिथड़े करवा लिए, देश के लिए कुर्बानी दिया, जिसकी दादी अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, हाँ, तो उस परिवार का हाँ, चिराग भला कैसे ये गोरे अंग्रेजों के दलाल काले अंग्रेजों से डरेगा? हाँ, तभी तो कह रहे भाई उधार की बुद्धि लेकर आते हैं राहुल गांधी। देखिए, हाँ, उधार की बुद्धि जो लोग लेके आते, तो सीधी सी बात है हाँ, कि अब जब आप कहेंगी हाँ, तो आप ये बात समझ लीजिए हाँ, कि जहाँ तक बातें ये होती हैं हाँ, देश में कार्रवाई का, हाँ, ईडी ने जिन जिन जगहों पे छापे मारे, हाँ, तो आखिर क्या कारण है हाँ, कि उन लोगों को क्लीन चिट मिला? हाँ, तो ये साफ है, देखिएगा कि आप हाँ, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ। समझो वो भ्रष्टाचारी, तो क्या लग- बलात्कारी या तो गुंडा। तो क्या लग रहा है पंकज जी, क्या अनुराग ठाकुर की कुर्सी अब खतरे में है? देखिए, अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाए जाने से हाँ। अनुराग ठाकुर हाँ। बहुत ही प्रभावित है। हाँ। अनुराग ठाकुर ये चाहता है हाँ। कि हमको किसी भी तरीके से मंत्री बना दिए जाएं, हाँ, और इसी हाँ। हुलक में कंगना अलग रेस में है। हाँ, लेकिन बेईमानी करके आप हाँ, वोटों की अधिक गिनती कराकर हाँ। चंडीगढ़ की घटना के बाद हाँ, देश ने साफ देखा कि 36 में से 8 वोटों को रिजेक्ट कर हाँ। इन्होंने मेयर का चुनाव जीतने की कोशिश की, हाँ, और वहां मीडिया का एंट्रेंस बंद कर दिया। चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी होगी कि 5 करोड़ से अधिक जो 538 लोकसभा सीटों पर वोटों के अंतर की गिनती पाई गई है, इस पर साफ स्पष्टीकरण देना होगा, ताकि 79 सीटों को, कोर्ट जाए ना, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अब कोर्ट सुन ही जाए। नहीं रहे, वोट फॉर डेमोक्रेसी हम्म, और एडीआर ने अगर गलत रिपोर्ट छापी है, हाँ। तो चुनाव आयोग उस पर केस नहीं क्यों करती है? आप ईडी के लिए दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ऐसे ही आप- चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर हाँ। जिस तरीके से हाँ। ये 160-61 सीटों पर सिमट रही थी, हाँ, और हम लोगों ने भी ये आंकड़ा दिया था हाँ। कि भाजपा 150 से कम सीटों पर ही रहेगी, हाँ, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव नतीजों को प्रभावित किया गया, भारतीय लोकतंत्र का बलात्कार किया गया, भारत के लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, भारत के लोकतंत्र पर डाका डाला गया, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को अपना मुंह खोलना चाहिए। ईडी आ रही आई तो नहीं अब तक, 24 घंटे से ज्यादा हो गए। इसलिए नहीं आई, बता दिए। अब वो शर्म हो गई कि भाई लोगों को पता चल गया। देखिए, बात वो छुपती नहीं है। संसद भवन जब शुरू में बरसात हो रही थी तब से चू रहा था, वहाँ 50-50 लेबर लगे हुए हैं सीमेंट मिट्टी का घोल डाल डाल के चिपकाने के लिए, हाँ, लेकिन हम तो सड़क पर छाता लेकर चलते थे। अब देश के नवनिर्वाचित सांसदों को नए संसद भवन में भी छाता लेकर जाना होगा, नहीं तो वो गीले हो जाएंगे। तो दे दी ना, बोलो छोटी सी कहीं से टूट गई। कहीं छोटी चूक नहीं है। आपने नहीं देखा, आपने यमुना नगर का रोड देखा, हाँ, देखा। पूरी की पूरी ट्रक धंस गई, सड़क में लील गई। आपने फिर वही बात, बारिश भी तो आप बहुत जयपुर एयरपोर्ट नहीं, कोई बारिश नहीं हो रही। आप अगर ये बात का बहाना ले रहे, एक मामूली सी बरसात को अगर नहीं झेल पा रही है, आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार कितना है। हाँ, जिस सीमेंट का लाइफ 100 साल है। भ्रष्टाचार तो सारे अरे विपक्ष सुनिए ना वाले रे, ने तो एक बात बताओ, लाल किला लीकेज हो रहा है, हावड़ा का पुल कब का बना है, लीकेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कनॉट पैलेस में गोरे अंग्रेजों ने बनाया, लीकेज हो रहा है। क्यों होगा तो लेकिन? फिर वो ईमानदारी से बनी है, हाँ। ये बेईमानों ने बनाया है, कमीशन खाकर बनाया है, घटिया स्तर की सामग्री यूज की गई है। जहाँ सीमेंट के बदले में राख यूज किया जाता हो, तो वो पुल कैसे रहेगा? भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने किया, मोदी जी तो गड्ढे भर रहे हैं बस। तो मोदी जी भ्रष्टाचार के युग में पैदा लिए अरे गड्ढे भर रहे यार, हैं। फिर गड्ढे कौन से गड्ढे भर रहे? जो आप लोगों ने करके रखे। टर्मिनल 1 मोदी जी की सरकार में बना, राजकोट का जो हीरासर एयरपोर्ट है, हाँ। वो मोदी जी के शासनकाल में बना। जो जयपुर में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, तो आप इन चीज़ों को नकार नहीं सकती हैं। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, खास करके चुनाव आयोग को, हाँ। जो 5 करोड़ वोटों से अधिक वोटों की गिनती का हेराफेरी हुआ है, देश के सामने लेकिन पंकज जी, दूध का दूध और आप पानी का लोग पानी ईडी से करना इतना चाहिए। डरते क्यों हैं? कोई जब भ्रष्टाचार नहीं किया तो ईडी का स्वागत करें। हम भाजपा के सीटी से नहीं डरते, हाँ, ये भाजपा का तोता है, तोता। हाँ, तो हम तोता से नहीं डरते। डर तो रहे हैं, देखिए कौन डर रहा है? चेहरे पे साफ पसीना अरे आ रहा है। बिल्कुल
ले पसीना मेहनत कैसे लोगों के आता है, हराम के खाने वालों को थोड़ा ना आएगा। आप लिफाफा खाते हैं, आप एसी में रहते हैं, आपको पसीना कहाँ से आएगा? कर रहे हैं, आने देते हो। अरे भाई कौन मना कर रहा है? भेजो ना, आपने भेजा ना। अरे आपने भेजा कि नहीं भेजा? आपका सवाल उस समय नहीं जाता है जब अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री उनके पिताजी के बारे में कितना बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा तो क्या हुआ? क्लीन चिट मिल गई ना। अरे भाई तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ होता तो ये इनका अगर बस चलता तो कांग्रेस के सभी नेताओं को, विपक्ष के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये जेल में डाल देते। ठीक है।